अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 18.3 को। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 18.3 जो है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें अननोन प्रोपोर्शनल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, ये अननोन प्रोपोर्शनल्स क्या है? हमारे किसी भी प्रोपोर्शनल वैल्यू में, जैसे हमारे पास ए बी सी डी 4 वैल्यूज प्रोपोर्शनल में लिखी गई थी, तो इनमें कुछ वैल्यूज का नाम पर्टिकुलर दिया गया है। कैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, तो इस वैल्यू को कहा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, इस वैल्यू को कहा जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, इसको कहा जाएगा थर्ड, और इसको कहा जाएगा फोर्थ। तो सुन, सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर मुझे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू दी गई है तो मुझे सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड करके दें। तो स्टूडेंट, अब ये थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं इस वैल्यूज को ऐसे लिखूं कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू इसने मुझे दे दी 18, सेकंड प्रोपोर्शन की इसने मुझे वैल्यू दे दी, प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू भी इसने मुझे प्रोवाइड कर दी है। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ कि जो मेरी थर्ड प्रोपोर्शन है वो x है, तो मैं इसमें से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जब हमारे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएं तो हम उस पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या था कि AD मल्टीप्लाई बाय BC। अब ये वैल्यू मेरे पास होती है A, ये वैल्यू मेरे पास होती है B, ये वैल्यू मेरे पास होती है C, और ये वैल्यू होती है D। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं इस प्रोपोर्शन को इक्वल टू के रिप्लेस कर दूंगा और A को मल्टीप्लाई करा दूंगा D के साथ और B को मल्टीप्लाई करा दूंगा C के साथ। तो सुन, ये फॉर्मूला हमने अपनी रिसेंट जो हमारी एक्सरसाइज थी 18.1 उसमें भी डिस्कस किया था। अच्छा, तो स्टूडेंट, अब देखें कि जब मैं इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा। A को मल्टीप्लाई कराना है D से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय D क्या है 54, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। इक्वल टू B को मल्टीप्लाई, मतलब कि 18 को मल्टीप्लाई कराना है मुझे x के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब जब 6 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 54 से तो ये मेरा आंसर आएगा 324 इक्वल्स टू, अब 18 को जब x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 18x। अब उसमें मुझे करना क्या है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं 324 के साथ 18 को लाकर डिवाइड कर सकता हूं। इधर 18 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट, जब मेरा 18 यहाँ ला के डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू क्या आएगी, 324 को डिवाइड करें 18 के साथ। तो स्टूडेंट, जब 324 को 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 18 ही आ जाएगा। स्टूडेंट, ये आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। तो मुझे थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। तो स्टूडेंट, इसका जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में मुझे कह रहा है कि मेरे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन मुझे कह रहा है कि इसमें थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल के दो। स्टूडेंट, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, वही सेम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लगाया था। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, रेशो a प्लस बी हो गया मेरा सेकंड प्रोपोर्शन, और x जो मुझे निकालना है मैंने उसको लेट कर लिया कि वो फिलहाल x है, और a माइनस बी मेरा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a को d से मल्टीप्लाई कराएं और b को c से मल्टीप्लाई कराएं, और ये स्टूडेंट जो प्रोपोर्शन की साइन है ये इक्वल टू में चेंज हो जाती है। अच्छा, अब मैं क्या कराऊंगा, a को d से मल्टीप्लाई कराऊंगा और b को c से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने a की वैल्यू रखी। d की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी, तो मैंने d की वैल्यू रख दी। तो a को मल्टीप्लाई करा दिया d के साथ। अब यहां पर क्या कराना था, b को मल्टीप्लाई कराना है c के साथ। तो b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और c की वैल्यू क्या है जो हमने रखी है x, तो मैंने x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ लाकर a प्लस बी को डिवाइड करा देता हूं। तो ये वैसी की वैसी वैल्यू, और x के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आएगी तो क्या होगी, डिवाइड, तो a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा इसके साथ आकर। अच्छा जी, अब देखें कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो सुन, इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूं, तो मैं लिखता हूं a प्लस बी, a माइनस बी, ये आ गया मेरा इसके इक्वल। ठीक है, अब a माइनस बी एक और भी तो मौजूद है ना, वो भी लिखता हूं a माइनस बी, और डिवाइड बाय a प्लस बी, और ये क्या हो गया x मेरे पास। तो सुन, a प्लस बी में कट गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, x जो है वो क्या बचा, a माइनस बी और a माइनस बी।
इक्वल्स टू एक्स। ये बच गया मेरे पास। अब देखें कि a माइनस बी दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी आपस में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये स्टूडेंट आ गई मेरे पास इसकी x की वैल्यू। अब ये 2 कैसे हुआ कि इसके ऊपर भी पावर इस वक्त 1 है, जिसके ऊपर कोई भी पावर ना हो उस वक्त वो 1 होता है ना उसके ऊपर पावर, और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो जब ये दोनों के बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, उनकी आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों की पावर आपस में हो गई ऐड, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में मुझे कह रहा है कि मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू है x प्लस वाई का स्क्वायर, और मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू है x प्लस वाई। तो कह रहा है मुझे क्या निकाल के दो, इसमें से थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के दो। तो स्टूडेंट सेम पैटर्न, x प्लस वाई जो है इसका होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये हो गया मेरे पास सेकंड प्रोपोर्शन, ये आ गई प्रोपोर्शन की साइन, और थर्ड प्रोपोर्शन मुझे निकालना है तो मैं उसको x रख लेता हूँ, और x प्लस वाई ये आ गई मेरे पास इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन। अच्छा तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या था कि मुझे इनको आपस में a को d से मल्टीप्लाई कराना है और b को c से मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टूडेंट अब मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a को d से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसमें a की वैल्यू कौन सी है, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, ये c की, और ये है d की वैल्यू। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई जब कराऊंगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होने वाला है d के साथ, मतलब कि x प्लस वाई के साथ। और स्टूडेंट जो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो मल्टीप्लाई होने वाला है x के साथ, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आ गया x। अच्छा तो स्टूडेंट अब देखें कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है मेरे पास इसका एक फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से खोलता हूँ। तो मेरे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले से खोलूँगा तो ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मेरे पास कैसे खुलेगा कि एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जगह मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और x प्लस वाई डिवाइड बाय क्या है वैल्यू इस फॉर्मूले की, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई में कैंसिल। तो स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है मेरे पास x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो सुन ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब सुन इसके आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो सुन ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके आगे हम क्यों नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर x माइनस वाई होता तो हमारे पास ये माइनस वाला फॉर्मूला सेम टू सेम खुलता, तो हम इसमें कुछ चेंज कर सकते थे। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अभी आ जाते हैं हम इसके चौथे पार्ट पर। स्टूडेंट चौथा पार्ट जो है हमारे पास, वो चौथा पार्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें बोल रहा है कि मेरे पास वैल्यूज़ हैं कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू। अब कह रहा है कि जो सेकंड प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी।
और जो मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू है a प्लस बी। अच्छा, तो स्टूडेंट सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। तो मैं रखता हूँ इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी रेशो नहीं, प्रोपोर्शन x, मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है a प्लस बी। स्टूडेंट ये मैंने रख लिया इसको फॉर्मेट में। अब देखें कि ये होगी a की वैल्यू, ये b की, ये c की और ये d की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a को मल्टीप्लाई कराओ d के साथ और b को मल्टीप्लाई कराओ c के साथ। तो स्टूडेंट अब इसमें a b c की वैल्यू क्या है, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, ये है c की वैल्यू और ये है d की वैल्यू। तो स्टूडेंट आए मल्टीप्लाई कराते हैं इनको। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे कराना है मुझे, d के साथ, तो d की वैल्यू क्या है, a प्लस b, और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है c के साथ, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं हम x के साथ, मतलब कि c की वैल्यू के साथ। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि आगे क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। स्टूडेंट अभी हमने एक फॉर्मूला खोला था a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो अब देखें यहाँ पर ये एक फॉर्मूला खुल रहा है। वो फॉर्मूला कैसे खुल रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा इक्वल होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और स्टूडेंट नीचे ये वाली वैल्यू भी फॉर्मूले में खुल रही है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसका कि ये खुलता है a प्लस बी और a माइनस बी में, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि इधर जो है ये सेम टू सेम वैल्यू लिख देते हैं, a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय x। अब स्टूडेंट देखें कि ये a प्लस बी इस a प्लस बी के साथ कट जाएगा, और स्टूडेंट ये a माइनस बी इस a माइनस बी के साथ कट जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। ये दोनों कैसे कटे देखें, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इसके साथ, जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इसके नीचे आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, और ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई a प्लस बी। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, बोल रहा है कि इसमें हमें क्या फाइंड करके दो, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है तो इसमें ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने क्या किया है, ये थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट सवाल कुछ इस तरीके से दे रहा है कि 8, 4, 2 बोल रहा है कि ये मेरे पास वैल्यूज हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन की, कह रहा है कि मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट पहले इसको लिख लेते हैं हम कैसे, एक फॉर्मेट में कि 8:4 प्रोपोर्शन 2:4 प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है। तो मैं उसे कह लेता हूं कि वो मेरे पास फिलहाल x है। अच्छा स्टूडेंट, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a को मल्टीप्लाई कराओ d के साथ और b को मल्टीप्लाई कराओ c के साथ। तो a को d के साथ और b को c के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या फॉर्मूला है, a को d को मल्टीप्लाई कराओ और b को c से मल्टीप्लाई कराओ। तो स्टूडेंट आए मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो a को d से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब कि 8 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा x के साथ, और b को c के साथ, तो मतलब 4 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 के साथ। स्टूडेंट जब यहाँ पर x के साथ 8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x, और यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 8। स्टूडेंट x जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 8 यहाँ क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो वन टाइम टेबल लगेगा,
तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। स्टूडेंट जो पार्ट 2 है इसमें हमें क्या कह रहा है कि मेरे पास 3 प्रोपोर्शन की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कह रहा है कि इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन की, फोर्थ की मुझे फाइंड करके दो। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर्मेट हमारी क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो एक्स क्यों लिखा, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर ये क्या है पूरी a की वैल्यू, ये क्या है d की वैल्यू, ये b की और ये c की वैल्यू। तो a को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं d के साथ और b को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं c के साथ। अच्छा, अब a को जब d के साथ मल्टीप्लाई कराना है और b को c के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो a को जब d के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a की वैल्यू है a क्यूब प्लस b क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे कराना है d के साथ, तो d की वैल्यू है x, और b को मल्टीप्लाई कराना है c के साथ, तो d की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि यहाँ पर मेरे पास दो फार्मूलाज खुल रहे हैं। कौन कौन से फार्मूलाज खुल रहे हैं? सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला खुल रहा है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला क्या है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको रिसेंट सवाल में बता चुका हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास कैसे खुलेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। और अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुल गया। और अब मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट गई, और ए प्लस बी की वैल्यू आपस में कट गई। कैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इधर जाएंगी तो डिवाइड होंगी, तो डिवाइड में वैल्यू अगर सेम आ जाए तो दोनों काट सकता हूँ, और ये भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाएगी तो डिवाइड होगी, तो दोनों वैल्यूज आपस में कट सकती हैं। तो स्टूडेंट बाकी क्या बचा मेरे पास, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ए माइनस बी। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 3 है इसका, इसमें भी मुझे 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, और दूसरी वैल्यू मुझे दी हुई है a माइनस 2, और तीसरी वैल्यू मुझे दी हुई है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि इसमें मुझे क्या करना है। इसमें मुझे वही सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला लगाना है कि ये है पूरी ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की वैल्यू। तो लिखते हैं पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो a माइनस 2 प्रोपोर्शन 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर रेशो x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि a को मल्टीप्लाई करा दो आप d के साथ, तो a की वैल्यू ये रही और d की वैल्यू ये रही, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा और b को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं c के साथ। तो आए मल्टीप्लाई कराते हैं, फॉर्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाय d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c। इसमें आए मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराना है मुझे किसके साथ, x के साथ, और यहाँ पर क्या है a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। a माइनस 2 b की वैल्यू है और 2a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर आ गई c की वैल्यू। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसको इस तरफ ले जा सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2a स्क्वायर 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 8a
प्लस 12। ठीक है जी। अब यहाँ देखें कि क्या कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं फैक्टर तोड़ सकता हूँ इनके, 8a के फैक्टर तोड़ सकता हूँ। कैसे? ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर टूट सकते हैं, फैक्टर कैसे तोड़े जाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो आए ज़रा इसके फैक्टर तोड़ते हैं। स्टूडेंट इक्वेशन मेरे पास क्या बनी है, इसको ज़रा देखें। इक्वेशन मेरे पास बनी है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ऐसी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट फैक्टर कैसे तोड़े जाते हैं कि मैं a के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा जो लास्ट हमारा c का कोफिशिएंट है उसके साथ। स्टूडेंट जब a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 12 मेरे पास, क्योंकि इसके साथ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। अब ये जो 8 है बीच वाली वैल्यू है, इसको ऐसे तोड़ूंगा कि जब मैं इसको प्लस माइनस करूं तो फिर से क्या आ जाए मेरे पास 8a आ जाए, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए मेरे पास 12 आ जाए। अब इसको कैसे तोड़ूंगा आप जरा देखें कि x इक्वल्स टू a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि जब इसको मैं माइनस प्लस करूं तो ये फिर से 8 आ जाए। स्टूडेंट देखिए माइनस का 6a और माइनस का 2a दोनों मिलेंगे दोबारा में, तो दोबारा जब मिलेंगे तो दोनों माइनस का 8a बना देंगे, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये 12 बनेगा। तो ये मेरे पास टूट गए इसके फैक्टर। अच्छा स्टूडेंट अब देखें कि x इक्वल्स टू मेरे पास a माइनस 2 हो गया, और स्टूडेंट इसमें एक और चीज देखें कि ये 2a क्यूब माइनस 12a क्यूब में 2a स्क्वायर कॉमन है मेरा, तो मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा a इसमें बचेगा, और माइनस इसमें क्या बचेगा, a स्क्वायर कॉमन आ गया तो इसमें 2 भी कॉमन आया साथ में, तो ये बच गया 6। अब जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो डिवीजन में देखते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है। अब इसमें से a कॉमन आ रहा है तो मैं लिख लेता हूं a माइनस 6। इस दोनों में से मैंने a कॉमन ले लिया, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। तो जब मैंने इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो इधर बच गया a, और जो प्लस हो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं माइनस की टर्म कॉमन लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a माइनस 6, क्योंकि जब मैं इस माइनस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो ये फिर से यही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है, a माइनस 6 कॉमन है, तो इसमें से a माइनस 6 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और a माइनस 6 डिवाइड बाय a माइनस 6 दोनों में कॉमन है तो a माइनस 6 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। अब इसमें से a माइनस 6 कॉमन आया तो बाकी बच गया मेरे पास a, और इसमें से अगर a माइनस 6 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया माइनस 2 इधर जो पड़ा हुआ था, ऐसे ही है। अब देखें a माइनस 6 के साथ कैंसिल हो गया, a माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ क्या बच गया मेरे पास 2a स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके पार्ट नंबर 4 पर, और पार्ट नंबर जो 4 है इसका वो कह रहा है कि मेरे पास 3 वैल्यूज मुझे दी गई हैं प्रोपोर्शन की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बोल रहा है मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। अच्छा जी, ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें भी वही सेम फार्मूला, सेम हमारे पास जो चीज़ें हम करते आए हैं वही हमें करनी है। तो अब देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और रेशो a क्यूब प्लस b क्यूब, डबल प्रोपोर्शन क्या आएगा मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब, और रेशो x जो हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि इसमें से मुझे फाइंड करना है x। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी a की, ये b की, ये c की, और ये वैल्यू होगी d की। तो अब a को मल्टीप्लाई कराऊंगा d के साथ, b को मल्टीप्लाई कराऊंगा c के साथ, यही है ना फॉर्मूला हमारे पास। तो हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, a को d से मल्टीप्लाई करा दो, b को c से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है स्टूडेंट, अब a को d से मल्टीप्लाई कराना है तो a को d से मल्टीप्लाई कराते हैं। a की वैल्यू क्या है, a माइनस b, a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कराना है मुझे, d के साथ, तो d की वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू
बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूलाज खुल रहे हैं तो उन फॉर्मूलाज को हम खोल देते हैं। अब कैसे, कि देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला खुल रहा है। ये फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और इसके अलावा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई में एक्स भी वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा अब ए स्क्वायर अब ए क्यूब, अच्छा स्टूडेंट अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला है, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है जो होता है ए माइनस बी और सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे का वैसे। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, इसको मैंने फॉर्मूले में खोल दिया। सुन देखें ज़रा कि ए प्लस बी में कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें कट गया। बाकी मेरे पास क्या बच गया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया, ठीक है। अब देखें कि ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे ये फॉर्मूला है ना, सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, बस माइनस प्लस में फर्क आने वाला है। ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा कि ए माइनस बी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगी, और ए स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगी, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और इधर क्या है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो स्टूडेंट देखें कि ए माइनस बी में कट जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचा, एक्स। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास स्टूडेंट इसका आंसर। तो स्टूडेंट अभी आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन टू 8,18। अब ये मीन प्रोपोर्शन क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। तो स्टूडेंट देखें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी अगर लिखा हुआ है तो ये जो मिड वाली दो वैल्यूज हैं इन्हें कहा जाता है, ये इनका क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। अब स्टूडेंट जब मैंने कहा कि ये जो मिड वाली दो वैल्यूज हैं ये मीन प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब कि ये 8 और 18, ये 8 और ये 18 क्या है, मेरे पास ए और डी की वैल्यूज है। तो स्टूडेंट मुझे क्या कह रहा है कि मुझे ये मीन प्रोपोर्शन फाइंड करके दें। तो स्टूडेंट अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 रेशो मतलब 8 हो गई ए की वैल्यू, और मीन प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यूज दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी, और ये आ गई डी की वैल्यू जो कि है 18, सही है। अब सेम फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, फिर फॉर्मूला क्या है कि ए को मल्टीप्लाई करा दो डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करा दो सी के साथ। तो स्टूडेंट जब मैं ए को मल्टीप्लाई कराऊंगा डी के साथ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 लिखूंगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब ए 8 है, डी 18 है, और बी और सी की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब x मल्टीप्लाई बाय एक्स करूंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 144। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 144। अच्छा जी, अब स्टूडेंट मुझे पता है कि जब मैं किसी भी नंबर पर स्क्वायर खत्म करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखता हूं रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करूंगा तो इसके ऊपर भी रेडिकल 144 और इसके ऊपर भी रेडिकल, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और स्टूडेंट 144 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखूंगा तो 12 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12। तो स्टूडेंट ये आ गया इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 भी सेम है कि मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले इसको एक फॉर्मेशन में लिख लेता हूं, 5ab स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 28 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें जरा कि इसको मुझे क्या करना पड़ा, अभी दोबारा से
वही फॉर्मेट में लिखना पड़ा। अब फॉर्मेट में लिखने के बाद क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है डी के साथ, तो ए की वैल्यू डी के साथ, और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है सी के साथ, तो बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा सी के साथ। तो फॉर्मूला क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए की वैल्यू डी के साथ मल्टीप्लाई करानी है, तो 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a 28a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। और b को जब c से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x मल्टीप्लाई बाय x ही आएगा। अच्छा जी, ये x मल्टीप्लाई बाय x स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 28 करता हूँ स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 28 मेरे पास हो जाएगा 140 स्टूडेंट, ये हो जाएगा 140। और a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब होगा तो ये कितना हो जाएगा, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ये हो जाएगा a पावर 4। और ये b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर कितना हो जाएगा b पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ज़रा कि x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 140 a पावर 4 और b पावर 4। अब इस x स्क्वायर को मुझे बाहर निकालना है, इस स्क्वायर अब स्टूडेंट इस x स्क्वायर से मुझे स्क्वायर खत्म करना है, तो क्या करूँगा रेडिकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा और इसके ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और x जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 140। और स्टूडेंट इस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर पावर स्क्वायर, और इस b को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर पावर स्क्वायर रेडिकल। तो स्टूडेंट अब ये जो a और b का ऊपर स्क्वायर है तो ये तो रेडिकल इसके साथ खत्म कर देंगे, लेकिन 140 जो है ये रेडिकल के अंदर ही रहेगा, तो ये आ गया 140 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब अगर मैं 140 का भी रेडिकल निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। अब हो सकता है कि आपकी बुक में जो है वो 140 का रेडिकल निकाल के दिया हो, तो रेडिकल 140 की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट आ जाएगी मेरे पास 2 रेडिकल 35 a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू x। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर जो 3 है इसको जरा देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है कि a पावर 4 माइनस b पावर 4 जो है वो बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि a पावर 4 माइनस b पावर 4 होगी फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू, और a पावर 2 माइनस b पावर 2 हो गई डिवाइड बाय। स्टूडेंट अब आ गए हम इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 को जरा समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में मेरे पास ये फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू, ये फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू, लेकिन फाइंड क्या करना है मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्या मतलब कि इसके दरमियान वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब देखें कि इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। फॉर्मेट कौन सी, जो हम फॉर्मूले वाली फॉर्मेट है हमारी, a पावर 4 माइनस b पावर 4 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ज़रा कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय x करूँगा, मतलब कि b की मल्टीप्लाई c के। तो स्टूडेंट अब क्या करूँगा, मैं इस पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला कौन सा हमारा, कि a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो d के साथ और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो c के साथ, तो a मल्टीप्लाई बाय d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a पावर 4 माइनस b पावर 4, और d की वैल्यू मेरे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू b, और c की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा स्टूडेंट x मल्टीप्लाई बाय x मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और स्टूडेंट ज़रा देखें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को a स्क्वायर पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पावर स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर पावर स्क्वायर b स्क्वायर पावर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। कैसे कि ये देखें,
अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो स्टूडेंट देखें ज़रा कि ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला खोल देता हूँ स्टूडेंट। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो स्टूडेंट देखें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। पीछे वैल्यू क्या बची मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट जरा देखें कि ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखें कि जब मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया तो इसके बाद मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपस में कट गई और मेरे पास बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को मिलाकर और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो अब एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर मुझे काटना है तो क्या करूंगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर पे भी रेडिकल दूंगा और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी रेडिकल दूंगा। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्या आंसर हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पर। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 4 है इसका, इसको जरा देखें कि इस पार्ट नंबर 4 में हमें बोल रहा है कि ये है मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वैल्यू किसकी, फर्स्ट प्रोपोर्शन की, और ये ए माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरे पास वैल्यू है किसकी, फोर्थ प्रोपोर्शन की। बोल रहा है मुझे इनके दरमियान वाली वैल्यू मतलब कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। अच्छा, अब ये मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम में एक छोटी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास या तो यहाँ हम क्या करें, प्लस करें, या फिर यहाँ प्लस करें। क्योंकि स्टूडेंट देखें हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है कि, चलिए मैं लिख लेता हूँ इधर, फिर आपको ये जो सवाल है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट जब मैं इसका ये फॉर्मूला खोलूंगा तो ये क्या आ रहा है, इसके साथ प्लस आ रहा है, और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ इसको कटना चाहिए, वरना बुक वाला आंसर नहीं आएगा हमारे पास। तो बुक वाला आंसर अगर लाना है ना हमें, तो ये इसमें ये मिस्टेक सही करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये प्लस है। तो स्टूडेंट पहले मैं इसको ना सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ये नहीं कट रहा। स्टूडेंट देखें पहले इसको क्या करते हैं, हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स डबल एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो ए माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए को मल्टीप्लाई कराओ डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई कराओ सी के साथ। तो ए को मल्टीप्लाई कराते हैं बी के साथ, तो ए को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए को मल्टीप्लाई कराते हैं डी के साथ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर जो है अगर मैं ये फॉर्मूला खोलता हूँ, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर खोलता हूँ तो क्या होगा कि ये तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई वैल्यू कटेगी नहीं, तो ये वैसी की वैल्यू वैसी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमारा बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ कि यहाँ पर करता हूँ इसको प्लस। तो जब मैं इसको प्लस करूंगा तो यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू जो लिखी है ये भी प्लस है।
तो सुनो, अब जब मैं इसका फॉर्मूला ये खोलूंगा ना तो ये वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और हमारा बुक वाला आंसर आएगा। तो सुनो, अब देखते हैं कि इसको आगे क्या कर सकते हैं हम। तो सुनो, अब इनको आपस में कराते हैं हम मल्टीप्लाई, और जहां पर फॉर्मूला खोल रहा है वहां पर फॉर्मूला खोल देते हैं। तो सुनो अब जरा देखें कि हमारे पास वैल्यूज क्या आ चुकी थी। वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं ये फॉर्मूला खोल देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू वैसी की वैसी लिख दूँ, ए माइनस बी और डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो प्लस हमने खुद चेंज किया है ना, वो वाली वैल्यू है ये, इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। बाकी क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखे दोनों की बेस सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखें कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट रेडिकल इधर भी आएगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो ये स्क्वायर इस रेडिकल के साथ कैंसिल और ये स्क्वायर इस रेडिकल के साथ कैंसिल। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, a माइनस बी। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास बुक वाला आंसर, कि बुक में हमारे पास a माइनस बी आंसर दिया हुआ है। तो ये आंसर इस हिसाब से आएगा कि हमारा जो बुक में ये मिस्टेक है ना, ये इस मिस्टेक को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको नहीं करते तो आंसर तो हमारा आएगा लेकिन बुक वाला नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये मिस्टेक करेक्ट करा के ही करवा दिया। स्टूडेंट अभी हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे 45, x, 5 दे दिया इसने, अब x के बाद वाला नंबर हमें फाइंड करना है इसके साथ, मतलब कि x के बाद कंटिन्यू जो नंबर है वो भी प्रोपोर्शन में शामिल है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसने ऐसे दे दिया ना कि a रेशो x और 5 दिया हुआ है मुझे वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि x है और उसके बाद वाला नंबर जो x है वो दोनों को मिला के मैं इसकी कंपाउंड जो है ना वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल के 45 अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, 45 रेशो x प्रोपोर्शन x के बाद कंटिन्यू वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन आएगी, तो थर्ड प्रोपोर्शन पे मैं x लिख दिया और रेशो 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट सेम फार्मूला हमें लगाना है कि a को मल्टीप्लाई करना है हमें d के साथ और b को मल्टीप्लाई करना है हमें c के साथ। तो a को d के साथ मल्टीप्लाई करें और b को c के साथ मल्टीप्लाई करें, तो AD इक्वल्स टू BC फॉर्मूला है हमारा। तो जब मैं a को d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 45 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, और b को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ। तो स्टूडेंट जब मैं 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 225, और x मल्टीप्लाई बाय x मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब x स्क्वायर है, x लाना है मुझे, तो क्या करूँगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ, रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करता हूँ तो x स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा और 225 के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 फिर से 225 बन जाएगा, और 15 पावर 2 भी लिख सकता हूँ इसको। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15। ठीक है स्टूडेंट, अभी आ जाते हैं हम इसी के पार्ट नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमें सवाल ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि मुझे 3 वैल्यूज दी गई हैं और कह रहा है कि मुझे इनकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है इसका पार्ट 2 कहता है कि 16, x, 9 मेरे पास वैल्यू है, इसकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट इसकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को ज़रा देखें कि मैं लिख सकता हूँ 16 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 9। x के बाद कंटिन्यूड
थर्ड प्रोपोर्शन आएगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड के बाद इसके आगे कंटिन्यू कौन सी, थर्ड प्रोपोर्शन, उसके बाद फोर्थ। तो ये दोनों प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करनी पड़ेंगी। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये ए है, ये डी है, ये बी है और ये सी है। तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई करूंगा सी के साथ। फॉर्मूला क्या है, ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो स्टूडेंट ए को जब डी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, और बी को जब मल्टीप्लाई करूंगा सी के साथ तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स करूंगा। तो स्टूडेंट जब मैं 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 144, और x स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर खत्म करना है तो रेडिकल ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल और 144 के ऊपर भी रेडिकल। तो स्टूडेंट x स्क्वायर, ये स्क्वायर रेडिकल के साथ कट गया तो x हो गया फ्री। लेकिन ये जो 144 है इसको कैसे फ्री कराऊंगा, इस 144 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 12। स्टूडेंट 12 को फिर मैं स्क्वायर कर कर भी लिख सकता हूँ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को जरा देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है। तो पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरीके से कि मुझे वैल्यू दी हुई है 12, 3x माइनस 6, 27। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही फाइंड करनी है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे कि 12/3x माइनस 6 प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट पहला टर्म इसने मुझे बता दिया कि x जो है वो इसमें है, इसमें अननोन नंबर है, तो अब अननोन नंबर इसके बाद कौन सा होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, और रेशो 27। अब थर्ड प्रोपोर्शन अगर मैंने x लिखा है तो इसको जस्ट x नहीं लिखूंगा, जो नंबर यहाँ पर है इसी नंबर को रिप्लेस करूंगा। तो ये प्रोपोर्शन कैसे बन जाएगी, 12/3x माइनस 6 प्रोपोर्शन 3x माइनस 6 रेशो 27। तो स्टूडेंट ये बन गई इसकी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि जो नंबर यहाँ पर है वही इसके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आएगा, कि इसके बाद जो आने वाले प्रोपोर्शन है उसमें भी वही नंबर लिखना है मुझे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है मेरे पास कि मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा d के साथ, ये a है ये d है, और b को मल्टीप्लाई करूंगा c के साथ, ये b है और ये c है। तो फॉर्मूला क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC। तो स्टूडेंट जब a को d के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं करूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा 3x माइनस 6 b की वैल्यू और 3x माइनस 6 c की वैल्यू। तो स्टूडेंट 3x माइनस 6 और 3x माइनस 6 दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर आपस में ऐड होकर स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। और स्टूडेंट 12 मल्टीप्लाई बाय 27 करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 324। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास 324 आंसर। अब मैं क्या करूंगा कि इस दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूं इसमें। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि अगर मैं रेडिकल ऑन बोथ साइड करूं तो यहां से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं करता हूं रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब रेडिकल ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा रेडिकल, और 324 इसके ऊपर आ जाएगा रेडिकल। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और रेडिकल 324 की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल 324 की वैल्यू हमारे पास होती है 18। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास 18, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 6। स्टूडेंट 3x माइनस 6 है। अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस 6 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 3x 18 प्लस 6। तो स्टूडेंट 18 प्लस 6 कितना होता है 24, तो 3x इक्वल्स टू 24 हो गया। अब स्टूडेंट मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 24 के साथ लाकर 3 को कर देता हूं मैं डिवाइड। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो टेबल लगेगा 1 टाइम और यहाँ पर लगेगा 8 टाइम। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आ जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 4 है इसको जरा देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 4 है इसमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से हमें मिली हुई है। क्या बोल रहा है 7, x माइनस 3, 1, 1, 2। तो ये है इसका पार्ट नंबर 4। बोल रहा है कि इसमें से मुझे क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए क्या करूंगा कि 7 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन x माइनस 3 ही लिखूंगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इससे आगे वाला टर्म है जो थर्ड प्रोपोर्शन है, और रेशो 1, 1, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि मैं क्या करूंगा, a को मल्टीप्लाई करूंगा d के साथ, b को मल्टीप्लाई करूंगा c के साथ। अच्छा तो स्टूडेंट अब देखें कि a को मल्टीप्लाई करना है मुझे d के साथ और b को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। फॉर्मूला क्या है, ए डी मल्टीप्लाई बाय और इक्वल्स ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है 1, 1, 2। ठीक है, और इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है x माइनस 3 और c की वैल्यू क्या है x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब x माइनस 3 की मिलके क्या हो जाएंगे x माइनस 3 का स्क्वायर और 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7, 8, 4। ठीक है स्टूडेंट, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट देखें कि इस पे से मुझे स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि तो स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है, इस पे से स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं रेडिकल ऑन बोथ साइड करता हूं। तो स्टूडेंट x माइनस 3 स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल और 7, 8, 4 के ऊपर भी रेडिकल आ गया। अब स्टूडेंट देखें कि ये स्क्वायर इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा और 7, 8, 4 का जब मैं रेडिकल करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 28। x माइनस 3 वैसे का वैसे ही। अब स्टूडेंट x मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है x की, तो 3 यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 28 प्लस 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 31। तो स्टूडेंट ये हो गई मेरे पास x की वैल्यू जो आ गई 31। तो स्टूडेंट यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला मसाइल पेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 18.4। अल्लाह हाफिज़।